और मैं ये जानना चाहता हूं, किसी भी कंपनी ने अगर किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया और खुदा न खास्ता वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो किसान को न्याय कहां मिलेगा? अगर हमारे अदानी अंबानी जी ने यहां मंगरा मुंडा से अगर कोई इकरारनामा कर लिया और उसने वो इकरारनामा टूट गया, तो कोर्ट आपको पता भी है कि किसके पक्ष में फैसला सुना सकती है? क्या मंगरा मुंडा इतना ताकतवर होगा कि उनसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर सके? फिर आप न्यायालय दौड़िए, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जूते चप्पल घिस जाएंगे और फिर किसानों को आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कहीं ये जिक्र नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर एमएसपी से अधिक दाम उसको देगा, कहीं कोई लिखित नहीं है। मुझे लगता है ये संघीय ढांचा पर सबसे बड़ा प्रहार है अब तक का, सबसे बड़ा प्रहार है। झारखंड के किसान अलग तरीके के हैं, पंजाब हरियाणा के किसान अलग तरीके के हैं, महाराष्ट्र के किसान अलग तरीके के हैं, गुजरात के किसान अलग तरीके के हैं, हिमाचल प्रदेश के किसान अलग तरीके के हैं। सब अपने अलग अलग तौर तरीके और व्यवस्था के साथ वो किसान अपना खेती बाड़ी करता है। आपने तो कुछ किसी से पूछा ही नहीं, ना किसानों से पूछा, ना राज्य सरकार से पूछा, ना विधानसभा से पूछा। ये तो हद ही हो गई। आप अपना जो केंद्र का विषय है उसमें तो जो करना होता है कर ही देते हैं, और जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति जरूरी है उसमें भी नहीं पूछते, और जो पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय होता है उसमें भी आप नहीं पूछते। ये तो स्पष्ट रूप से तानाशाही है, गुंडागर्दी है। इसको हम लोग कैसे समझें, इसको हम लोग कैसे देखें? आज देश में जो झारखंड प्रदेश में एक समय संघर्ष चला था महाजनों के खिलाफ, अब ये महाजन एक नए रूप में, नए चेहरे के रूप में किसानों के सामने आके खड़े होंगे और किसानों का शोषण करेंगे। मैं हल्का सा, मुझे स्मरण आ रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार, जब दूसरी पाली इनकी सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था। उसी समय से हमें कुछ अंदाजा हो रहा था कि जरूर कुछ एक नई ये लोग खुरापात करने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था 23 मई 2019 को कि हम एक बड़े रिफॉर्म्स की ओर जाएंगे। आप लोग देखेंगे यूट्यूब वगैरह में, वो आपको मिल जाएगा। और ये सब था, उसमें कृषि भी था, लैंड भी था, लेबर वर्कर्स था, ऐसे कई चीजों पर था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, ये तो नॉन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया।
हम कैसे माने कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार भविष्य में मदद करेगी? जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।